अब तो स्टार्ट कर लूं। कहाँ गए ये सारे? हाँ। चालू कर ले यार तू। कहाँ से चालू ही है? क्या रखे सिलेबस? एओडी, पॉइंट और डिफरेंशियल इक्वेशन, 3 चैप्टर ठीक है। क्यों? किसने बोले? डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट, उसके बाद पॉइंट कंप्लीट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन डेरिवेटिव में मेनली कंप्लीट ही हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया, क्योंकि मेन तो यही पे होते हैं। टेंजेंट नॉर्मल, मेंस का नहीं, एडवांस का। तो इंटीग्रेशन के काफी हो चुके हैं ना। अरे रुक जा, अप टू लिख दो, ये लिख दो, अप टू मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो आज कंप्लीट हो जाएगा उतना, ठीक है। एडवांस पैटर्न 20 वाला रखूंगा इस पर। नहीं, पॉइंट नहीं हटेगा, पॉइंट के क्वेश्चन तो आएंगे, पॉइंट में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन पॉइंट के क्वेश्चन मेंस में ही आता है यूजुअली, लेकिन एडवांस में पूछा जा सकता है वो वाला एक्स वाई की टर्म हटाने वाले के लिए रोटेट कर दिया जाए, या किसी पॉइंट को 3-4 स्टेप। हाँ वो वाला, इससे अलावा और भी बनते हैं क्वेश्चन उसमें। तो एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 स्टेप लगा दी, एक पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, फिर उसके बाद लाइन के लॉन्ग रोटेट कर दिया, फिर उधर ले जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन। तो मतलब 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, बाकी वो मेंस का ही टॉपिक है। चलो स्टार्ट करें अब। कल क्वेश्चन होमवर्क दिए थे मैंने, वो बन गए? करो बनाए कि नहीं बनाए? करो बनाना था, ट्रिग्नोमेट्री वाला देख लेंगे। चलो तो मैं करो स्केचिंग के पॉइंट्स भी बता देता हूँ साथ साथ में। करो स्केचिंग वैसे मैंने बताए थे पॉइंट्स क्या क्या थे, लेकिन वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ करो स्केचिंग वाला, क्योंकि मुझे सारे सारे ग्राफ्स बताने हैं। वे केस ऐसे कैसे बैठे हो? हाय मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कुछ किया क्या पड़ोसी इसके साथ तुमने? है कर स्केचिंग भी साथ साथ में पढ़ लेते हैं, वैसे मैंने बता दिए थे। अरे स्टार्ट तो होने दे मेरे भाई। पहली स्टेप 1 में क्या करते थे हम लोग? फाइंड सिमेट्रिक इफ एग्जिस्ट। याद है किस टाइप की सिमेट्री हो सकती थी? 4 टाइप की सिमेट्री थी, याद आई? कौन कौन सी थी? एक्स एक्सेस के रेस्पेक्टिव, वाई एक्सेस के रेस्पेक्टिव, ओरिजिन के रेस्पेक्टिव और चारों क्वाड्रेंट के रेस्पेक्टिव। याद है चारों पॉइंट क्या क्या थे सिमेट्री में? कैसे करते थे? एक्स की जगह -x रिप्लेस करे तो वाई एक्सेस के रेस्पेक्टिव। तो ये चारों पॉइंट्स लिख लेना, चारों पॉइंट्स लिखवाए थे ना। एक्स एक्स की जगह आप क्या क्या रिप्लेस करूंगा? आपका -x रिप्लेस किया तो आपका नो चेंज। तो उस केस में सिमेट्री किसके रिस्पेक्टिव होगी? जल्दी बताओ। वाई एक्सेस, यही होता है ना। वाई की जगह मैंने -y रिप्लेस किया, रिप्लेस नो चेंज। तो उस केस में क्या जाएगा आपका? एक्स एक्सेस, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। एक्स की जगह -x एंड y की जगह -y, और उस केस में नो चेंज। तो उस केस में ओरिजिन। और चौथे केस में x की जगह -x एंड देन सेपरेट, y की जगह -y सेपरेट, और बोथ नो चेंज।
तो उस केस में क्या होगा जल्दी से बताओ, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ऑल क्वाड्रेंट्स। ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट्स, फाइंड डोमेन points of discontinuity, point of continuity and non-differentiable, point of discontinuity, point of discontinuity and non-differentiability of function, ब्रैकेट में लिख देता हूं if exist, and find minimum or maximum value of function using ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा कंसेप्ट। याद है ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट क्या था, कहां पे करनी होती थी, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट्स पे लाई करती है, 4 पॉइंट्स पे। कौन कौन सा पॉइंट था, पहला कौन सा था, एट एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन। दूसरा कौन सा था आपका, सेकंड एट पॉइंट्स ऑफ, एक काम करो dy बाई dx को एक साथ ही ले लेता हूँ, एक dy बाई dx की सारी टर्म्स को मैं साथ ले लेता हूँ, dy बाई dx वाले सारे ले लेता हूँ मैं। पॉइंट ऑफ डोमेन निकाल लूंगा, पॉइंट ऑफ dy बाई dx निकालूंगा तो उससे मैं 3 चीज चेक करूंगा, dy बाई dx से 3 चीज चेक करूंगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर, इन्फ्लेक्शन होगा यदि वो, और आपका क्या जाएगा, आपका मैक्सिमम मिनिमा हो जाएगा। तो एट पॉइंट ऑफ डोमेन, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ डोमेन, और सेकेंड एट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एंड थर्ड कौन सा होगा आपका, एट पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंटेबिलिटी। इस केस में करूंगा। थर्ड पॉइंट कौन सा होगा आपका, फाइंड dy बाई dx एंड इवेल्युएट dy बाई dx इज इक्वल टू 0 टू फाइंड critical points and check। क्या क्या चेक करना होगा, पहला पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा एंड वैल्यूज एट दोज पॉइंट्स। ये सारी चीज बता चुका हूं, वैसे मैं रिवाइज ही कर रहा हूं एक बार। सेकंड क्या है आपका, इंटरवल ऑफ इंक्रीज, और थर्ड पार्ट इंटरवल ऑफ डिक्रीज, और फोर्थ पार्ट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इफ एग्जिस्ट। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए मुझे d2y बाई dx2 निकालना होगा, ये निकालना होगा, यदि एग्जिस्ट करेगा। वो आपको कर्व को देख के, उसके बिहेवियर को देख के पता चल जाएगा, उसको बिहेवियर को देख के पता चल जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फोर्थ पॉइंट, ऑब्जर्व कर्व एंड इवेल्युएट इट। कर्व को कैसे इवेल्युएट करेंगे, कर्व के कैसे निकालें, सबसे पहली चीज क्या क्या निकालनी है आपके, रूट्स ऑफ कर्व। मतलब रूट्स ऑफ कर्व के लिए क्या कर दूं, एक्स एक्सिस को कहां पे कट करता है, वाई एक्सिस को कहां पे कट करता है, मतलब वो पॉइंट निकालने पड़ेंगे। मतलब एक्स एक्सिस को कहां पे कट करता है, वाई एक्सिस को कहां पे टच कट करता है, वो करेंगे। और सेकंड चीज मैं क्या करूंगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर ऑफ कर्व। यदि हम लोग कर्व का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर हम फाइंड कर सकते हैं, तो हम लोग वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर फाइंड करेंगे। ये 5 चीजें आपको करनी है। सबसे पहले सिमेट्रिक देखनी है, सबसे पहले देखिए आपका क्या मैक्सिमम मिनिमम में क्या पे देखनी है, डोमेन फाइंड करना है। डोमेन फाइंड करने के लिए मुझे क्या, डोमेन फाइंड के हेल्प से मैं रेंज फाइंड करूंगा। तो रेंज फाइंड करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझको पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, नॉन डिफरेंटेबिलिटी, डिसकंटिन्यूटी में निकालना पड़ेगा। यदि है एग्जिस्ट करे तो उन पे वैल्यू या फिर लिमिटिंग वैल्यू, ये आपकी कौन सी होगी, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू एंड लिमिटिंग वैल्यू।
अब जिस डिसकंटिन्यूस है तो वैल्यू तो निकलेगी नहीं, तो उस केस में क्या होगा, आपकी लिमिटिंग वैल्यू होगी। अच्छा, इन केस मान लो डोमेन में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है, डोमेन माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, तो हाँ, तो इस केस में ऑलवेज चेक बिहेवियर ऑफ फंक्शन एट लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी एंड लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी। मतलब ये पॉइंट लिया है ना आपका एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ डोमेन में, उस केस पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं हुआ तो दोनों मुझे सेपरेटली लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। स्टेप 5 क्या है, क्लब ऑल पॉइंट्स एंड ड्रॉ ग्राफ। स्टेप 5 में क्या है आपका, क्लब ऑल स्टेप्स एंड ड्रॉ फाइनल ग्राफ। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं सारी चीजें, इसमें कुछ नया था। अब क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा था, एक्स की पावर एक्स, तो बहुत आसान था। पहला था आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ए की पावर एक्स। अब देखो इसका डोमेन देखूंगा, वो क्या जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी होगा। मतलब मुझे एक्सट्रीम वैल्यू पे चेक करनी पड़ेगी, ये भी इंक्रीजिंग है ये भी इंक्रीजिंग है। इसकी रेंज देखूंगा 0 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। मतलब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो उस केस में नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव कितना होगा ये नहीं पता आपको, वो वैल्यू देखनी पड़ेगी। ये कंटिन्यूस, तो मैं क्या बोलूंगा आपका एफ एक्स फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंटेबल एवरीवेयर। तो मतलब मुझे अब ये पॉइंट तो देखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंटेबिलिटी, वो तो हटने की जरूरत नहीं है सारी चीज में। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहली चीज क्या करनी है इस केस में मुझे क्या करना है, डोमेन रेंज फाइंड कर लिया। पहली चीज सिमेट्री देखूंगा, सिमेट्री है क्या इसमें, नो सिमेट्री। पहली चीज आपकी क्या है, कोई भी सिमेट्री नहीं है, कोई भी सिमेट्री नहीं है, पहला पॉइंट हो गया। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नॉन डिफरेंटेबिलिटी नहीं है, ये भी नहीं होगा। एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ डोमेन पे मैं वैल्यू देखूंगा ही, ऑब्जर्व करूंगा ही। थर्ड, पहली दूसरी तीस, थर्ड डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा तो किस केस में क्या जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करूंगा एक्स ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर एक्स इंटू 1, तो क्या जाएगा ए की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 1। तो मैं क्या करूँ, डी वाई बाई डी एक्स इजिकल्स टू आपका क्या कर दूँ, आपका 0। मतलब आपका क्या है, ए की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 0। मतलब एक्स इजिकल्स टू -1, ये आपका क्या क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, या कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो मतलब इस पॉइंट पे भी मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वैल्यू मैं एक साथ ही निकालूंगा, सारी मेरे पास पॉइंट कौन कौन से होंगे वैल्यू निकालने के लिए, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और 1। ये 3 पॉइंट्स हो जाए, -1, हाँ वो प्रिंटिंग मिस्टेक, ये 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसका बिहेवियर देखूंगा। तो इसका बिहेवियर देखूंगा तो यहाँ पे क्या आपका साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, ये e की पावर हमेशा पॉजिटिव, एक्स इज इक्वल्स टू -1 है, -1 के बाद ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव। तो मैं क्या करूँगा, एट एक्स इज इक्वल्स टू -1 पे क्या आएगा आपका नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो उसके बाद ये आपका क्या इंटरवल ऑफ इंक्रीज और ये इंटरवल ऑफ डिक्रीज, ये सारी चीज निकाल दी। नेक्स्ट उसके बाद क्या निकालना है, कर्व को इवैल्यूएट करूंगा। तो y इज इक्वल्स टू e की पावर x, x इंटू e की पावर x। तो मैं क्या करूंगा, एट x इज इक्वल्स टू 0 पे y इज इक्वल्स टू 0, मतलब ओरिजिन से पास करेगा और रूट भी एक ही आएगा। रूट्स के लिए क्या करूंगा, x e की पावर x को 0 रखूंगा, तो मतलब x इज इक्वल्स टू 0 इज ओनली रूट। हाँ वो तो वैल्यू देखनी पड़ेगी ना, मतलब रूट निकालना, मैं सारे स्टेप्स समझा रहा हूँ, सारी की सारी स्टेप समझा रहा हूँ, ये सारी होगी। वैसे अब इसका बहुत आसान था ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रॉ करना बहुत आसान था, लेकिन मुझे क्या सारे पॉइंट्स भी बताने थे, इस वजह से सारी चीज बताई है मैंने। ठीक है, तो काफी हद तक तुम्हें आइडिया हो जाएगा। एक्स इक्वल्स टू 0 पे एक रूट है, मतलब एक्स इक्वल्स टू 0 और वाई इक्वल्स टू 0 पे 0 0 से पास करेगा। ठीक है, सेकंड चीज आपका क्या है, -1 के बाद आपका इंक्रीजिंग है और -1 पे वैल्यू मिनिमम है। अब उस केस में f ऑफ -1 निकालोगे तो
एफ ऑफ -1 की वैल्यू क्या जाएगी, -1 इंटू ई की पावर -1, मतलब -1 अपॉन ई, मतलब ये वैल्यू क्या आपकी नेगेटिव है, नेगेटिव है। अब वैसे मुझे दो और वैल्यू निकलनी पड़ेगी आपकी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x ई की पावर x, ये आपका क्या है इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी 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 इन्फिनिटी, और लिमिट x अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी x ई की पावर ई की पावर x, तो उस केस में क्या जाएगा, ये इन्फिनिटी और ये क्या जाएगा जीरो, इन्फिनिटी इंटू जीरो कौन सी फॉर्म होती है, इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म में तो इसको इवैल्यूएट करूँ, x को नीचे ले जाऊँ ई की पावर x को, तो मैंने क्या कर दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी ई की, ये आपका क्या जाएगा x अपॉन ई की पावर -x, तो क्या करूँगा, इसको 0/0 फॉर्म होगी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म होगी सॉरी, तो लगा दूंगा यहाँ पे एल हॉस्पिटल, तो क्या जाएगा, इसकी वैल्यू क्या जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी, ये क्या जाएगा आपका 1 अपॉन ई की पावर -x, तो ये क्या जाएगा -इन्फिनिटी, मतलब ये आपका क्या है, जीरो को नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगा, मतलब आई थिंक अब सारी चीज़ें आ गई है। अब उन सारी चीज़ों पे बेसिस पे मैं उसको क्या करता हूँ, रफ ग्राफ बनाता हूँ और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो अब इसका कर्व कैसा बनेगा, x इजिकल्स टू -1, ये पॉइंट हो गया, इस केस में वैल्यू क्या है आपकी -1 अपॉन ई, मतलब -1 अपॉन ई ये है, और ये पॉइंट ऑफ क्या है आपका लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा है, मतलब इसके बाद आपका कर्व इंक्रीज कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ये है, और इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, मतलब यहाँ से ये कर्व इंक्रीज करते जाएगा और कुछ ऐसा इन्फिनिटी तक जाएगा। सिमिलरली पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, मतलब अपने कॉन्केविटी उधर से आपका क्या है टर्निंग पॉइंट होगा, -इन्फिनिटी पे क्या है आपका जीरो को अप्रोच कर रहा है, मतलब ये कुछ ऐसा जाएगा, मतलब बीच में डेफिनेटली कोई एक आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आएगा, तो इनके सीधे पूछे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो बता सकते हो, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आज निकाला था वो भी आपने, हाँ तो क्योंकि टर्निंग बिना इन्फ्लेक्शन के कैसे होगा, क्योंकि इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं होगा तो फिर ऐसे निकल जाएगा ना, तो बीच में डेफिनेटली कोई एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा, तो इन्फ्लेक्शन के लिए d2/dx2 निकालना, अब निकालोगे ना d2/dx2 क्या आएगा, इसका चेक करो, -2 आ रहा है क्या ना, हाँ तो x इजिकल्स टू ये आपका क्या होगा, x इजिकल्स टू -2, ये आपका क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, मतलब यहाँ पे कॉन्केविटी चेंज होगी, कॉन्केविटी चेंज का मतलब क्या होगा, ये कर्व कुछ ऐसा आ रहा है और ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे, ठीक है, तो ये रफली ग्राफ हो गया। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जेई एडवांस में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये एक फंक्शन दे देगा और इस फंक्शन के लिए क्या बोल देगा, ग्राफ यहाँ से यहाँ होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ये होगा, टर्निंग पॉइंट हो गया, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोर देन वन में क्वेश्चन पूछेगा इससे, और मान के चल लो एडी का क्वेश्चन जेई एडवांस में मोर देन वन ही आना है, मोर देन वन ही आना है, क्योंकि जिसमें एक ही क्वेश्चन में वो तीनों चारों कंसेप्ट पूछवा लेगा, ठीक है, कर लो फटाफट से, बन गया होगा, ये कंपेरेटिवली इजी था। दूसरा कौन सा था, एक्स एल एन एक्स, वो एक स्टैंडर्ड ग्राफ है, एक्स एल एन एक्स का हमेशा याद रखना है, एक्स एल एन एक्स का हमेशा याद रखना है, इसकी रेंज निकालूंगा, तो अच्छा ये तो अपन को मैक्सिमम मिनिमा थी ना, तो इसकी मुझे रेंज निकालनी थी, तो रेंज में बोल सकता हूँ मिनिमम वैल्यू क्या आपकी -1 अपॉन ई से लेके इन्फिनिटी, तो रेंज निकालना तो कंपेरेटिवली काफी इजी हो गया था, ग्राफ निकालना सीख गया तो रेंज निकालना तो काफी इजी हो, क्योंकि रेंज क्या होता है आपका वाई एक्सिस पे एक्सपेंशन, ये सही हो गया, रेंज तो बहुत आसानी से निकल सकती थी। दूसरा क्या था आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एल एन एक्स, ये एक स्टैंडर्ड कर्व है, आईआईटी में कई बार आ चुका है, ये 2 या 3 बार पूछा जा चुका है, इसी के टाइप का क्वेश्चन, स्टैंडर्ड कर्व है, इसका याद रखना, हमेशा याद रखना इसका ग्राफ, हमेशा इसका ग्राफ आपको याद रख लेना है, लर्न इट। घर वाले बच्चों तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, या फिर मैं इन्हीं को पढ़ाई जा रहा हूँ, बोलते हैं कि हाँ फाइनली याद तो है, हम जिंदा भी हैं। तो सबसे पहले क्या निकालूं, उसकी डोमेन, डोमेन क्या जाएगी आपका, x सारी वैल्यू लेगा लेकिन वो होगा, तो मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब इसका ग्राफ जो होगा सिर्फ पॉजिटिव x एक्सिस में ग्राफ बनेगा, पहली चीज तो ये होगी, पहला ये हो गया, पहला मैंने क्या निकाला, डोमेन निकालना है। सेकंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और नॉन डिफरेंटिबिलिटी, x कंटिन्यूअस, x हमेशा इंक्रीजिंग होगा, एल एंड ब्रेक इंक्रीजिंग होगा, ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा, नॉन ब्रेक ये आपका क्या है कंटिन्यूअस, x इंटू एल एन एक्स, मतलब ये कंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस, मतलब आपका फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंटेबल एवरीवेयर,
एवरीवेयर कंटिन्यूस एंड डिफरेंटेबल है, मतलब मुझे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंटेबिलिटी पे वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं वो आगे करूंगा डिसकंटिन्यूटी नॉन डिफरेंटेबिलिटी वाला पॉइंट पे। आप उसके लिए ग्राफ बना सकते हो, ये होमवर्क दे रहा हूँ तुम लोगों को, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x के लिए भी आप ग्राफ बनाना, वो इसी से बनेगा, जो मैंने बताया था ना तुम लोग को याद रखने को डायरेक्टली, ये ऐसा बनता है, वो कर्व स्केचिंग से ही बनता है। कैसे होगा आपका, सबसे पहले x इक्वल्स टू 0 पे नोट डिफाइन, तो 0 पे नोट डिफाइन है तो उसके इस पे लिमिटिंग वैल्यू निकाल, 0 पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0 नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी, एफ डैश एक्स निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बनेगा, तो उसके लिए आप वैल्यू रखूंगा तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आपका क्या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, इसी कंसेप्ट से आता है वो। फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए यहाँ पे इंक्रीजिंग, यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ऐसा आ जाएगा। हाँ मतलब बता दिया है, ये सारी चीजें याद रखना है, ये स्टैंडर्ड कर्व्स होते हैं, जो एटलीस्ट स्टैंडर्ड कर्व होते हैं वो याद रखने हैं आपको। ठीक है, ये हो गया पहली स्टेप होगी। दूसरी स्टेप मैं एक एक स्टेप इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपकी हैबिट में हो जाए, काफी फास्टली बनाओ, ये आप लोग आराम से कर रहे हैं। पहला पॉइंट हो गया कंटिन्यूटी डिफरेंटेबिलिटी हो गया, वैल्यू मुझे चेक करनी होगी। अब उसके बाद मैं क्या करूँ, कर्व को ऑब्जर्व कर लेता हूँ, कर्व को मैं ऑब्जर्व कर लेता हूँ, तो मैं क्या कर देता हूँ आपका कर्व को ऑब्जर्व करूँ, तो रूट्स के लिए क्या करूंगा आपका y इज इक्वल्स टू 0, कहाँ पे एट x इज इक्वल्स टू 0 पे, मतलब 0 पे तो वो हो नहीं सकता, तो मतलब क्योंकि 0 पे डिफाइन नहीं है वो तो है नहीं, और कब हो सकता है एट x इज इक्वल्स टू 1 पे, क्योंकि ln 1 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0, मतलब ये चीज समझ में है कि x इज इक्वल्स टू 1 पे ये जो ग्राफ होगा ये आपका क्या है x एक्सिस को कट करेगा, ये चीज समझ में। और फिर मुझे क्या कर रहा हूँ आपका डिफरेंशिएट कर दो, तो मैं बोलूँ y इज इक्वल्स टू x ln x, तो क्या कर दिया आपका dy बाई डी एक्स निकाल दिया, तो क्या जाएगा x इंटू 1/x प्लस ln x इंटू 1, तो क्या जाएगा आपका 1 प्लस ln x इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या जाएगा आपका 1/e, ये क्या आपका क्रिटिकल पॉइंट, अरे ln x इक्वल्स टू -1 x इक्वल्स टू 1/e आएगा ना, तो x इज इक्वल्स टू 1/e और 0 ये है, तो इसके बाद साइन देखूंगा, तो ln e की 1/e के बाद वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे क्या जाएगी आपकी नेगेटिव, मतलब ये आपका क्या होगा इंटरवल ऑफ इंक्रीज और इंटरवल ऑफ डिक्रीज। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा मतलब 1/e के बाद आपका क्या इंक्रीज करके जाएगा और 1/e से पहले आपका क्या है डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालनी है, सिर्फ एक्सट्रीम पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूं एट x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, y इज इक्वल्स टू क्या जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x इंटू ln x, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी मतलब ये तो क्या जाएगा इन्फिनिटी, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x इंटू ln x, ये मैंने लिमिट में भी स्टैंडर्ड इक्वेशन बताया था, इसकी वैल्यू याद होगी। ये देखो क्या आपका ये क्या जाएगा आपका 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 पॉजिटिव रखो, 0 पॉजिटिव इंटू माइनस इन्फिनिटी, 0 पॉजिटिव इंटू माइनस इन्फिनिटी में क्या करूंगा, किसी एक को लेके जाऊँ, ln को लेके 1/x को 1/x को 1/x को, हाँ, तो लिमिट x प्रोसेस 0 ln x को कैसे लेके जाओगे आप नीचे 1/x को, इसको 1/x कर दो, हाँ एक ही बात है, जैसे कर दो तुम, आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/x को कंपेरेटिवली इजी रहता है, ln को मूव मत किया करो, थोड़ा सा एक ही पावर x होती है मूव कर लिया करो। अब देखो ये कौन सा हो गया माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म हो गया, तो लगा दिया लल हॉस्पिटल, तो क्या जाएगा आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x अपॉन माइनस 1/x स्क्वायर, मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव और क्या जाएगा -x, मतलब ये वैल्यू क्या आपका 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगा। अब आई थिंक सारी चीज कंक्लूड होगी, सबको क्लब करके बना देता हूँ इसका ग्राफ, तो ये आपका क्या होगा आपका x एक्सेस और ये आपका क्या होगा y एक्सेस, x इज टू 0 पे y को नेगेटिव पे जाएगा, रूट देखूंगा तो आपका क्या है x इज टू 1 एक रूट है, और बीच में कोई पॉइंट होगा x इज टू 1/e, ये आपका क्या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा मतलब यहाँ पे होगा, इसके f ऑफ 1/e पे वैल्यू भी निकाली, f ऑफ 1/e की वैल्यू निकालनी हो तो क्या जाएगी 1/e ln 1/e, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी -1/e, तो उस केस में वैल्यू क्या जाएगी, ये जो वैल्यू हो जाएगी आपकी -1/e, तो ये लोकल मिनिमा। उसके बाद इंक्रीज है तो कंटिन्यूसली आपका क्या इंक्रीज करेगा ऐसा, उसके बाद यहाँ से डिक्रीज है और 0 जा रहा है, मतलब ये कुछ ऐसा जाएगा। तो ये सीधा सा याद रखना, आप बंद करके जब भी x ln x का ग्राफ आए आंख बंद करके आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है, ऐसा ग्राफ होगा, ये पॉइंट आपका क्या है 1,0 और ये पॉइंट आपका क्या है 1/e 0 और ये 0, -1/e, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है,
ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आंख बंद करके करना, इतना टाइम नहीं देना है, 1 मिनट भी नहीं देनी इसके ऊपर। ये जो ऑल्दो ये सारा काम 1 मिनट में हो जाएगा, लेकिन 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करनी। जब भी आए ये स्टैंडर्ड याद रखना है, ये x + 1/x का याद रखना है, x ln x ये याद रखना है, दोनों आंख स्टैंडर्ड है, आंख बंद करके करना। कर लोगे? हाँ, इन्फ्लेक्शन है ही नहीं एक्चुअली। इन्फ्लेक्शन तब होता है जब आपका क्या इन्फिनिटी के उधर जाता होता। यहाँ पे तो कर्व ऐसा जा सकता है ना जीरो के ऊपर, इधर देखो ना, कर्व ऐसे जा सकता है ना जीरो के ऊपर। प्रॉब्लम कब होती है? जब माइनस इन्फिनिटी पे जाता। अब यहाँ पे इन्फिनिटी पे जाता है ना, वहां पे जीरो पे जाता है, तब इन्फ्लेक्शन चेक करना पड़ता है। हाँ, एलन मोड है, वो मैं दूंगा होमवर्क, वो कर्व स्केचिंग में है वो मेरे पास। ये क्या था? रेंज। तो रेंज की वैल्यू क्या है? यहाँ पे रेंज क्या पूछी थी? तो -1/e से लेके इन्फिनिटी। रेंज तो बहुत आसान हो गई थी। और कौन सा दिया था कर्व? ट्रिग्नोमेट्री वाला, वो बन गया था। आंसर उसका मेरे पास है -2 से लेके 6। -2 से 6 है नहीं, x5। देखो ट्रिग्नोमेट्री तक क्वाड्रेटिक वाले तो मैंने करवा दिए थे। क्वाड्रेटिक वाले कंपैरेटिवली आसान थे। क्वाड्रेटिक में क्या करते थे आप लोग? कंप्लीटिंग स्क्वायर करते थे, याद है ना? क्वाड्रेटिक में कंप्लीटिंग स्क्वायर करते थे उसमें, फिर उस केस में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को ऑब्जर्व करते थे उसके हिसाब से, साइन के हिसाब से। याद है ना क्वाड्रेटिक में तो? लेकिन क्यूबिक में तो वो सारी चीज नहीं कर सकते। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पढ़ाऊंगा बेटा, प्रणव अभी पढ़ाया कहाँ है? आज ही पढ़ाऊंगा, आज ही पढ़ाऊंगा। आज वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करा रहा मैं, आज ये सारे कंप्लीट कर दूंगा, सारे छोटे छोटे टॉपिक्स। ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा चैप्टर, बस छोटे छोटे सब टॉपिक बचे, 4 छोटे छोटे सब टॉपिक बचेंगे। वो एक एक लेक्चर्स में जैसा हम लोग करेंगे उससे कर लेंगे, वो वैसे भी इंपॉर्टेंट होता नहीं है। वैसे तो बोलने को 4 लेक्चर और लगेंगे अभी। आज हमारा 7th लेक्चर है। 11 लेक्चर का टारगेट था, तो 11th में तो करनी ही कंप्लीट। जल्दी नहीं है एक्चुअली, इतना ही होता है, 10 लेक्चर का मिलता है ऑफिशियली। अब लेने को तो लोग 20-20 लेक्चर ले लेते हैं, वो वाली बात नहीं होती। ऑफिशियली हर चैप्टर के लिए एक टाइम अलॉट होता है, जो कि मैं पहले दिन पे तुम्हें स्टैंडर्ड बताया था कि स्टैंडर्ड टाइम इतना है हर चैप्टर का। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से जब बेओडी बोला था, मैंने 11 या 12 लेक्चर ही बोला था स्टार्टिंग से, क्योंकि इतना ही लेक्चर होता है ऑफिशियली। वो डिस्कशन वगैरह करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। हम लोग डिस्कशन कर ही नहीं रहे क्योंकि तुम लोग कुछ पूछ ही नहीं रहे हो। हाँ, तो डिस्कशन के लिए यही है, और तुम क्या कर सकता हूँ मैं? ये कर सकता हूँ कि इंस्टीट्यूट में आ ही रहे हो तुम लोग, तो अपने डाउट्स लेके आ जाओ सारे, जो जब भी आना है, क्योंकि तुम लोगों के पास टाइम फ्री है ही नहीं कि किस टाइम हम डिस्कशन रख सके। प्रॉब्लम ये आ गई यहाँ पे, और ये प्रॉब्लम हर साल आती है 12th के बच्चों में बोर्ड्स के लिए। लकीली इस बार बोर्ड्स ऑब्जेक्टिव है, इसलिए बच्चों को, तुम लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। स्पेसिफिकली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपेयर कर, तुमको टेंशन ही नहीं है बिल्कुल। सब्जेक्टिव में होता तो तुम लोग की हालत उल्टी हो रखी होती है भाई, क्योंकि सब तुम लोग की लिखने की आदत नहीं है, तो प्रॉब्लम यहीं पे होती है। मैं वहाँ पे बैठ बैठ के रिवीजन करके समझा रहा होगा, ये मेथड ये नहीं करना है आपको, ऐसे करना है, कि स्टेप लिखनी है, तो वो चीज़ बच गए हो आप। कंपेरेटिव जैसा भी तुम्हारी आदत है वैसा करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा -2 से 6 है साइन वाले का, आ गया? ठीक है। y क्या दे रखा था? y इक्वल्स टू क्या दे रखा था? 4 sin क्यूब x माइनस 3 sin स्क्वायर x प्लस 5। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है आपका, यहाँ पे आप देखोगे sin x जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन को आप लोगों ने भी बोला था कि सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो लेट sin x इक्वल्स टू, मैंने क्या बोल दिया आपका, t। sin x को t बोल दिया, तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ t बोल देता हूँ मैं इसको, तो क्या जाएगा आपका 4t³ माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5। लेकिन यहाँ पे क्या देखूंगा, एक रिस्ट्रिक्शन आ गई, t बिलोंग्स टू -1 से लेके 1, एक रिस्ट्रिक्शन आ गई। तो मैं इस t को मैं खोलूंगा, इस t को मैं क्या करूंगा, खोलूंगा। ठीक है, तो इस t को के लिए मैं क्या करूँ, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकाल दूं। तो मैं क्या करूँ, फॉर लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या कर दूं, f' निकाल दूं। f' कितना जाएगा, ये आपका 12t स्क्वायर माइनस 60, और ये 0 कर दूंगा तो आपका क्या है, 60 कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा आपका 2t माइनस 1 इजिकल्स टू 0। तो मतलब आपका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे, t इजिकल्स टू 0 और t इजिकल्स टू
1/2। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। और दूसरे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे? एक्सट्रीम पॉइंट्स। अरे डोमेन में एक्सट्रीम पॉइंट्स भी तो होगा ना। तो t इजिकल्स टू आपका क्या है -1 और t इजिकल्स टू। तो कितने पॉइंट्स हो गए आपके पास? 4 पॉइंट ऑब्जर्व हो गए। चारों पॉइंट्स पे आप वैल्यू निकाल लो। उस केस में जो ओवरऑल सबसे बड़ी वैल्यू हो सबसे बड़ी, सबसे छोटी वो सबसे छोटी वैल्यू। तो मैं क्या करूँ? एट x इजिकल्स टू 0 पे। तो हाँ मेरे भाई। देखो ये मैंने क्यों लिया है, मैं इसके वजह बताता हूँ। साइन में आप बनाते तो साइन में आपका क्या क्वाड्रेटिक टाइप का कुछ बनता, तो साइन x +1 या फिर -1 का होल स्क्वायर बनता, ऐसा ही बनता ना। अब सोचो साइन x + -1 का होल स्क्वायर मैक्सिमम मिनिमम कब लेगा? जब माइनस होगा तो -1 पे, और प्लस होगा बीच में, साइन x + 1/2 होता है तो उस केस में 1 पे। तो उसी चीज को दिखाने के लिए लिया मैंने। तो उसमें 0/2 वो ऑटोमेटिक आ जाता है, ऑटोमेटिक ही आ जाता है। आप आपसे ये मेथड आप स्टैंडर्ड की तरह यूज कर सकते हो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक है साइन में। कोस में नहीं, कोस में डिक्रीजिंग होता है तो वहां पे गड़बड़ हो सकती है। साइन आ जाएगा तो साइन में आ जाएगा तो आप ये कंसेप्ट आप ये यूज कर सकते हो कि साइन को आप किसी वेरिएबल टी के मान लो और उसकी एक्सट्रीम वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा के लिए एक्सट्रीम वैल्यू का यूज तो आगे पड़ेगा ना, वहां पे जब होल स्क्वायर बनाऊंगा या क्यूब बनाऊंगा तो वहां पे जरूरत पड़ेगा। तो ये इनके पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वाले मतलब क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे f'(0) हो रहे, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा, और ये एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ डोमेन ही हो जाएगा। मतलब टी में बना दिया और टी के लिए एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ डोमेन हो गया ना। मतलब ये जो इक्वेशन क्या बन गई, टी में क्यूबिक इक्वेशन, और ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है। टी में क्यूबिक इक्वेशन और रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का क्वेश्चन हो गया। आया समझ में? हाँ मतलब यूजुअली अपन दो बार निकालते हैं रेंज निकालने के लिए, अपन किसी एक इंटरवल लेते हैं -π/2 से +π/2 के बीच का एक ऐसा ले लेते हैं, क्योंकि रेंज तो वही डिसाइड करता है। तो उस केस में कोस को भी ले सकते हो सारी चीज में, लेकिन साइन कोस में दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे होती है? कोट में दिक्कत होती है, क्योंकि कोट्स ऑलवेज डिक्रीजिंग होता है। तो साइन और कोस तो मतलब रेंज निकालने की वो एक पर्टिकुलर इंटरवल ले सकते हैं ना अपन लोग। कोट में दिक्कत होती है, सिर्फ और सिर्फ कोट में दिक्कत हो, बाकी किसी में नहीं। इसलिए जितने भी एग्जाम्स हुए कोट या कोट इनवर्स ही आया है एग्जाम में। तो बस निकालो फटाफट से। f(0) की वैल्यू क्या जाएगी? 0 - 0 + 5 f ऑफ, हाँ कुछ बाबू बोल रही हो? cos x = 0 मतलब sin x 1। हाँ एक्सट्रीम पॉइंट आ गया ना। मैंने क्या कर दिया, t में सब्स्टिट्यूट कर दिया और t यहाँ पे बाउंडेड फंक्शन हो गया, तो मतलब यहाँ बाउंडेड फंक्शन की कंडीशन लगा के कर दूंगा। हाँ sin 3x, क्यों sin 3x ही? वो तो अलग चीज हो जाएगा ना, अलग इंटरवल में जाएगा। दिखाओ कहाँ पे है? sin 3x में अलग कैसे हो जाएगा ना, मतलब उसमें सेम टाइप में आपको बनाना पड़ेगा, सेम टाइप का फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, फिर ऐसे नहीं कर सकते। तो sin 3x में sin 3x मतलब जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेंज पड़ा था वैसे करोगे, या फिर सेम में कन्वर्ट करोगे। मतलब ये एक्चुअली मेरे इक्वेशन कराने के लिए मेरा ये मोटिव भी था, ये बताना आपका कि ट्रिग्नोमेट्री वाले को ऐसे बाउंडेड की बना के आप हेल्प से कर सकते हो रूल। नेक्स्ट f ऑफ 1/2 की वैल्यू रखूंगा, तो 4 × 1/8 - 3 × 1/4 + 5 कितनी वैल्यू है जल्दी से बताओ? 19/4। मतलब ये तो आपका क्या 5 से थोड़ी सी छोटी है। और तीसरा क्या आंसर है? f ऑफ -1 मतलब आपका क्या होगा? -4 - 3 + 5, तो क्या जाएगा आपका? -2। और f ऑफ 1 उसकी वैल्यू क्या जाएगी? 4 - 3 + 5 मतलब 6। तो क्लियरली यही आपका क्या सबसे बड़ी और मिनिमम वैल्यू है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी? -2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 6। तो रेंज क्या हो जाएगी? -2 से लेके 6। कितना इजीली हो जाएगा ये वाला कंसेप्ट। तो इसमें बाई क्वाड्रेटिक तक भी ये कंसेप्ट कर सकते हो, बाई क्वाड्रेटिक भी ये कंसेप्ट कर सकते हो। लिख लो फटाफट। हाँ इसमें ग्राफ बनाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि साइन में क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, तो फिर साइन में क्यूबिक इक्वेशन का भी अपने आप में ग्राफ बनाना डिफिकल्ट होता है। तो साइन में क्यूबिक में नहीं पूछेगा इसका ग्राफ, वैसे भी बहुत डिफिकल्ट सा ही होगा प्लॉट करना इसका ग्राफ, डिफिकल्ट बहुत होगा। क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन में भी आपको क्या है, इसके क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकालूंगा, फिर उसमें रिस्ट्रिक्टेड आ जाएगा। वैसे बना सकते हो, इसके बना सकते हो, सुन लो ऐसा कर सकते हो, इसकी बना लो और इसका जो ग्राफ है क्यूबिक इक्वेशन का जो ग्राफ हो गया इसके हिसाब से ग्राफ बना लो। और उस केस में
टी इजिकल्स टू -1 और डी इजिकल्स टू 1, इस इंटरवल में ग्राफ बना लो। बनेगा, चेक करो। तुम्हारे पास वो है, वो क्या नाम है, डेस्मा, इसका ग्राफ बनाओ और इससे चेक करो कि रेंज यही आएगी। चेक कर लो अभी, इसका तो ग्राफ बन सकते हो ना, -1 से +1 के बीच में। हाँ तो इसमें कुछ नहीं करना है, डालना है सिंपल। और देखो इसका ग्राफ वैसे भी बन सकता है, इसका ग्राफ बनाना है तो इसका तो ग्राफ तो बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कौन से हो जाएंगे, x इजिकल्स टू 0 और एक आपका क्या है 1/2, 0 और 1/2 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो 1/2 मिनिमा होगा, 1/2 पे वैल्यू क्या है आपकी 19/4 और 0 पे वैल्यू क्या है आपकी 5। 0 पे वैल्यू क्या है आपकी 0 पे वैल्यू 5 और 1 पे वैल्यू आपकी क्या है 6। तो मतलब एक मिनट रुको, ये गड़बड़ कैसे हो गया फिर। हाँ 1, अच्छा 1/2 पे मिनिमा है, तो 1/2 पे मिनिमा मतलब कुछ करो ऐसा जा रहा होगा, ये कुछ ऐसा हो रहा होगा और ये कुछ ऐसा आ रहा होगा। ये कर्व है, मतलब इतना पार्ट का कर्व बन गया। देख लो क्यूबिक इक्वेशन का कर्व बना लो, आ गया ना। लेकिन क्यूबिक का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में हो गया ना, टी इक्वल्स टू -1 से +1 के बीच में। रिस्ट्रिक्शन की हेल्प से बना लिया ना, इतने पार्ट में वगैरह बन जाएगा। मतलब रेंज के हिसाब से मैंने बता दिया, रेंज के हिसाब से। नहीं नहीं, रेंज के हिसाब से बोला ना मैंने, रेंज के हिसाब से। अब इस केस में बीच में साइन की वजह से ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगा ना। दिखाओ। तो मतलब दोनों का आपने बोला ना दोनों ग्राफ सेम। अच्छा वो देखो, वो तो साइन का है ना, मतलब मैं रेंज की बात कर रहा हूँ। रेंज देखो, रेंज रेंज आप देखोगे ना तो रेंज देखो कैसे आ रही है। अरे वो तो साइन है ना मेरे भाई, तो साइन भी तो फ्लक्चुएट करेगा ना -π/2 से +π/2 में, तो वो फ्लक्चुएशन है। वो साइन के फ्लक्चुएशन है ना। मैंने रफली मैंने रेंज के लिए मैंने बोला है कि रेंज के लिए ऐसा कर सकते हो, साइन तो फ्लक्चुएट करेगा ना, इसलिए मैंने बोला था वो डिफिकल्ट है बनाना। साइन फ्लक्चुएट भी तो करेगा ना हर इंटरवल पे। नींद आ रही है, आजा, नींद जगाता हूं, नींद से जगाता हूं, हाँ आजा, सबस 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 सबस, जा। रात में क्या कर रहा था, पक्का? और कौन सा दिया था, और कुछ दिया था? मैं देता हूं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे रुको रुको, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू x की पावर x एंड फाइंड इट्स रेंज। हाँ अभी करो ना, फाइंड इट्स रेंज बहुत आसान है, x की पावर x का ग्राफ बनाओ और वो रेंज बहुत आसान है, आई थिंक वर्बली बन जाएगा। मतलब जो जो पॉइंट सारे चेक करे हैं 1-1.5 मिनट में। है आंसर? हेलो हेलो हेलो, सबसे पहले डोमेन देखूंगा।
डोमेन बताओ x की पावर x। वेरी गुड, ये चीज देखो, x की पावर x में जो डोमेन है, लोग सोचते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन रियल नंबर नहीं होगा, x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a की पावर x डिफाइन कब होता है, व्हेन a ग्रेटर देन 0, तो उसी टाइप से बनेगा ये। तो पहली गलती यहाँ पे ये करते हैं, ये नहीं करनी है अपन को। दूसरी चीज, a की पावर x टाइप का है, a की पावर x टाइप का ग्राफ है, तो a की पावर x का जो ग्राफ होता है आपका क्या है, उसके लिए रेंज क्या होती है, y से 0 से बड़ी होती है, तो मतलब x की पावर x की भी वैल्यू 0 से बड़ी होगी। नेक्स्ट क्या करूंगा, पहली चीज, नेक्स्ट y इजिकल्स टू 0 चेक करूंगा, तो x की पावर x इजिकल्स टू 0, ये कभी पॉसिबल होगा? कभी भी पॉसिबल नहीं है, मतलब नो रूट्स। हाँ बच्चे, a की पावर x टाइप का है ना, a की पावर x की लोग डेफिनेशन क्या थी, a की पावर x डिफाइन कब होगा, व्हेन a ग्रेटर देन 0, तो इसी टाइप से x की पावर x है। अब हाँ 1 हो सकता है, 1 की पावर 1, तो वो तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के लिए होगा। तो सेकंड क्या जाए, x की पावर x ग्रेटर देन 0 कभी पॉसिबल हो नहीं सकता, मतलब कोई भी रूट नहीं, मतलब ग्राफ एक्सेस से कट नहीं करेगा, या तो ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, क्लियर, ऑफ कोर्स ऊपर ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करूं मैं, उसके लिए आपका क्या, एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ। तो एफ डैश एक्स के लिए क्या करूँ, y इजिकल्स टू एक्स की पावर x, तो इसका dy बाई डी एक्स सबको याद है, क्या होता है dy बाई डी एक्स की वैल्यू, x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x। तो यहाँ पे क्या करूँ, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करूँ, तो ये तो 0 कभी होगा नहीं, तो क्या जाएगा 1 प्लस ln x इजिकल्स टू 0, तो ln x इजिकल्स टू आपका क्या होगा -1, मतलब x की वैल्यू क्या जाएगी 1/e। अब 1/e पे मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, वो आप निकाल सकते हो साइन ऑफ एफ डैश एक्स से, तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स आपका क्या है 1/e, और ये 0, यहाँ पे 0 हो रहा है, 1/e के बाद आपका क्या है, आपका पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरवल ऑफ इंक्रीज और इंटरवल ऑफ डिक्रीज, मतलब लोकल मिनिमा। आई थिंक बस सफिशिएंट है ये आंसर देने के लिए, बस वैल्यू निकालनी। और अब एक्सट्रीम पॉइंट पे डोमेन, तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x की पावर x, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, बताओ इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, तो कोई नहीं है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x की पावर x की पावर x याद है, 0 की पावर 0, 0 की पावर तो 0 आपका क्या इनडिटरमिनेट होते हैं, क्या करते हैं 0 की पावर 0 में, तोड़ दे हाँ, क्या करें x की पावर 0, 0 की पावर 0 में, भूल गए हो? इसका आंसर याद है ना, ट्रिक एफ एक्स की पावर जी एक्स, तो इसका आंसर क्या जाएगा, e की पावर, अच्छा चलो कुछ तो याद है। ठीक है, अब 0 की पावर 0 में क्या करते थे, लॉग लेते थे, तो y इज इक्वल्स टू, मैं बोलूंगा ln y इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x इंटू ln x। याद है इसकी लिमिट हम निकाल चुके हैं लास्ट के क्वेश्चन में, x ln x की लिमिट कितनी थी, अभी निकाली थी ना, कितनी थी, 0 को नेगेटिव में अप्रोच करेगा, लेकिन ये ln y है, तो मतलब y किसको करेगा, e की पावर 0 को नेगेटिव से अप्रोच करेगा, मतलब y 1 को नेगेटिव से अप्रोच करेगा। आई थिंक ये सारी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट आंसर देने के लिए। पॉइंट ऑफ आ गया 1/e। अब f ऑफ 1/e भी निकालूंगा, f ऑफ 1/e भी तो निकालना पड़ेगा, तो क्या जाएगा 1/e की पावर 1/e, तो ये जो वैल्यू होगी ये 1/e की पावर 1/e, और ये आपका क्या हो जाएगा इसके ऊपर मिनिमम, और ये आपका क्या है 0, 0 पे आपका क्या है 1, तो 1 को 0 को नेगेटिव से अप्रोच करेगा यहाँ पे मिनिमम, और उसके बाद आपका क्या है मैक्सिमम, कुछ ऐसा होगा। तो रेंज पूछनी है, तो रेंज आ सकती है 1/e की पावर 1/e से लेके इन्फिनिटी, और ऐसा आंसर देख के यूजुअली बच्चे घबरा भी जाते हैं, बाकी पूछा जा सकता है, मैक्सिमम मिनिमम भी हो रहा है, कर्व स्केचिंग भी हो रहा है, साइड से जो हो रही। वेरी गुड प्रणव, बहुत बढ़िया बच्चा था, बस लिख लो। एक और दे दो, मोड वाला दे दो, अभी तक मोड वाला नहीं करवाए, घर पे नोट किया बच्चों, समझ में तो आ रहा है ना, मतलब इतना डिफिकल्ट तो नहीं जा रहा, ठीक है, ना बोल रहा है, अच्छा नोट नहीं किया मतलब वो बोल रहा है। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, ln मोड ऑफ x अपॉन x। नेक्स्ट करो, ड्रॉ द कर्व y इज इक्वल्स टू ln मोड x अपॉन x एंड ड्रॉ ग्राफ।
अब एलन मोड आ गया, एलन मोड आ गया, मतलब एलन मोड आ गया तो मोड की जो डोमेन हो जाएगी वो क्या आपकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी माइनस जीरो, जीरो के अलावा बाकी सारा हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट में हो जाएगा क्योंकि एक्स की भी वैल्यू सारी जा रही है। तो मतलब यहाँ पे कुछ बनेगा। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, यहाँ पे सिमेट्री चेक करनी है, सिमेट्री, सिमेट्री भी चेक करनी है एलन मोड है ना। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी तरफ एक्स वाई भी तो है। मैं वापस इक्वेशन चेक करने दो मुझे। y इक्वल्स टू एलन मोड अपॉन एक्स है, ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे लगा सिमेट्री होगी, मोड दे रखा था ना। है अरे ठीक है ना, वो कुछ कुछ समझ जाएगा तुम, समझदार हो, समझदार को इशारा काफी। तुमसे क्या छुपाना, तुम तो अपना ही हो। वैसे देखो यहाँ पे शायद सिमेट्री है क्योंकि ओड फंक्शन है, ओरिजिन के रिस्पेक्टिव सिमेट्री है, तो वही बोलो सिमेट्री तो चेक करनी है आपको। हेलो 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 हेलो। सबसे पहले आपने चेक किया डोमेन, तो डोमेन क्या जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी माइनस जीरो, मतलब जीरो पे डिफाइन नहीं है, मतलब x इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन क्या है, इज डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंटेबल। अब सारे पॉइंट्स आ गए, डिसकंटिन्यूअस नॉन डिफरेंटेबल वाले भी आ गए और सिमेट्री वाली भी चीज भी आ जाएगी सारी चीज में। तो मुझे अब किस किस के ऊपर निकालनी पड़ेगी, जीरो पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसके बाद भी निकालनी पड़ेगी। सिमेट्री का बेनिफिट ये होता है कि एक पार्ट में बनाओ, दूसरा पार्ट उसकी मिरर इमेज आ जाएगी। तो अब मैं क्या करूं, x की जगह माइनस एक्स रिप्ले एंड y की जगह माइनस वाई रिप्लेस किया, तो क्या आपका माइनस वाई इज इक्वल्स टू एल ऑफ मोड ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, मतलब y इज इक्वल्स टू एल ऑफ मोड ऑफ x ऑन x, मतलब आपका क्या है नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या होगा आपका, ग्राफ विल सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। इसका मतलब ओरिजिन क्या है अबाउट ओरिजिन, मतलब यहां पे जैसा भी बनेगा कुछ सिमेट्रिक उसी टाइप का है, यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा। तो मुझे कुछ सोचना नहीं है, मुझे क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट का ग्राफ बना देना है और उसकी ओरिजिन के रिस्पेक्टिव मिरर इमेज बना देना। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन अब आधा क्वेश्चन हो गया, जीरो से लेके इन्फिनिटी के बीच में मुझे रेंज निकाल, ये चीज समझ में आई। अरे ओ आर्या कहाँ ध्यान है तुम्हारा, पक्का चल झूठी, किन घर गृहस्थी की बातों में खोई हो, गहन चिंता में थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिमेट्री का मतलब क्या हुआ, सिमेट्री का मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ, मुझे क्या बनाना है, सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ प्लॉट करना है और इधर आपका क्या है सिमेट्रिक बन जाएगा। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ y इज इक्वल्स टू व्हेन x ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो ये क्या बनेगा एलन मोड ऑफ क्या बनेगा x अपॉन एक्स, एलन एक्स बाई एक्स। अब उसमें निकालना है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ डोमेन क्या जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो से लेके इन्फिनिटी, मतलब जीरो और इन्फिनिटी पे चेक करना है पहली चीज। देन मुझे क्या करना है आपका डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, एक्स का एक्स स्क्वायर, आपका x इंटू एल एन एक्स का क्या आपका वन अपॉन एक्स माइनस एल एन एक्स इंटू वन, तो क्या जाएगा वन माइनस एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करूँ डी वाई बाई डी एक्स इजिकल्स टू जीरो करूँगा, तो इसका मतलब आपका क्या है वन माइनस एल एन एक्स इजिकल्स टू जीरो, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होता है, इसी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये क्या बोला एक्स जीरो और वैसे भी जीरो से बड़ी हो गए, तो मतलब एक्स इजिकल्स टू क्या हो जाएगा ई, ये क्या आपका क्रिटिकल पॉइंट, काय को माइनस ये आएगा झूठे,
झूठ बोल के कंफ्यूज करता है। x इजिकल्स टू 0, x इजिकल्स टू ई। अब मैं क्या करूं, साइन ऑफ एफ डैश एक्स निकाल लूं। साइन ऑफ एफ डैश एक्स तो क्या जाएगा, इसके बाद आपका क्या है नेगेटिव और इसके बाद आपका क्या है पॉजिटिव। तो मतलब आपका क्या है पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, मतलब आपका क्या है ये इंटरवल ऑफ डिक्रीज और इंटरवल ऑफ इंक्रीज। इंटरवल ऑफ इंक्रीज से इंटरवल डिक्रीज मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल कौन लगाएगा, मैक्सिमा नहीं होगा, मैक्सिमा तो इन्फिनिटी जाएगा। नहीं नहीं, मैक्सिमा इन्फिनिटी जाएगा लेकिन किसी पॉइंट पे जाएगा, वो आपको पता थोड़ी है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जा रहा होगा। क्या आ रहा होगा, अच्छा हाँ हो सकता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जा सकता है कि वो भी मैं तो ऐसे बोल दिया। ठीक है ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, 2 पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है। एक्सट्रीम पॉइंट पे इधर मुझे दिख गया है एओडी है, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ डेरिव आईओडी है, इंटरवल ऑफ डिक्रीज है, मतलब ई के बाद डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। अब यदि इन्फिनिटी पे आपका क्या है जीरो को अप्रोच करता है, मतलब ये करो ऐसा हो रहा है, तो मतलब जीरो होने के लिए मतलब कुछ डेफिनेटली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा यहाँ पे, तो वो भी चेक करना है। तो मैं क्या करूँ, एट एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एल एन एक्स अपॉन एक्स। याद है इसके इसमें एल एन एक्स कहाँ जाता है आपका इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो आपका क्या है एल हॉस्पिटल रूल लगा दूंगा, तो क्या जाएगा आपका लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स अपॉन 1, तो क्या जाएगा 1 अपॉन एक्स। मतलब ये आपका क्या है पॉजिटिव जीरो को पॉजिटिव से अप्रोच करेगा। मतलब मैं जो सो बोल रहा था वो आपका क्या सही है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा ही आएगा। सिमिलरली एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एल एन एक्स अपॉन एक्स। अब उस केस में देखूंगा एक्स इक्वल्स टू 0 पे, तो क्या जाएगा जीरो, ये माइनस इन्फिनिटी अपॉन जीरो फॉर्म, माइनस इन्फिनिटी अपॉन जीरो फॉर्म है। तो इस केस में क्या हो, देखो ये माइनस इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी बनाएगा, तो ये आपका क्या होगा माइनस इन्फिनिटी जा रहा। ठीक है अब उसका ग्राफ प्लॉट करें, तो यहां तक समझ में आया बच्चों, घर वालों थोड़ा बहुत ही बोला मैंने। अब पॉजिटिव साइड में ग्राफ बना देते हैं, तो पॉजिटिव साइड में ग्राफ बना दिया, तो एक्स इक्वल्स टू 0 पे तो डिफाइन है नहीं, बीच में कोई पॉइंट आएगा आपका एक्स इक्वल्स टू ई, एक्स इक्वल्स टू ई पे, और एफ ऑफ ई निकाला नहीं मैंने, एफ ऑफ ई की वैल्यू क्या जाएगी एल एन ई अपॉन ई, तो आपका क्या है 1 अपॉन ई, मतलब ये वैल्यू क्या आपकी 1 अपॉन ई, 1 अपॉन ई। 0 पे वैल्यू क्या जा रही है आपकी माइनस इन्फिनिटी को, तो 0 पे वैल्यू क्या आपके माइनस इन्फिनिटी, मतलब कुछ ऐसी, और उसके बाद आपका क्या वैल्यू आपका क्या जीरो हो जा रहा है, मतलब बीच में कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा डेफिनेटली। यहाँ पे बीच में मैंने बोल दिया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये आपका क्या एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। अब इसकी सिमेट्री है, सिमेट्री मतलब इसकी मिरर इमेज निकाल दो ओरिजिन के रेस्पेक्टिव, तो ओरिजिन के रेस्पेक्टिव इसकी मिरर इमेज कैसे बन जाएगी, देखो पड़ गया ना इन्फिनिटी चला ही गया, ये पॉइंट भी तो निकालना पड़ेगा अभी, वो 1 है क्या, हाँ क्या कर दो y इक्वल्स टू 0, मतलब आपका क्या है एल एन एक्स अपॉन एक्स, मतलब आपका क्या है एक्स इक्वल्स टू 1, मतलब ये पॉइंट 1,0 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा आपका जीरो माइनस 1,0 आ जाएगा, तो माइनस 1,0, तो इसकी मिरर इमेज बना दो, इसकी मिरर इमेज बना दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका माइनस ई, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन ई, माइनस 1 अपॉन ई इक्वल में 0, और यहाँ पे क्या आ जाए 0,1 अपॉन ई, और ये 0, माइनस 1 अपॉन ई। बीच में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, वो निकालने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी किसी को निकालना है तो निकाल सकते, ए की पावर 3/2, हाँ निकाल लेना जो भी। किस किस का बना था सही, वेरी गुड, यहाँ तो सबसे बनना था। घर पे बताओ घर पे किस किस का बना था, वेरी गुड मीत, बहुत बढ़िया बच्चा है, शाबाश। प्रणव वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा है, शाबाश, 2 हो गए। तो रेंज तो क्या जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, 0 आ रहा है क्या, 0 यहाँ पे तो आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है लेकिन बाकी जगह तो रेंज क्या हो जाएगी सारी हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। लिख लो फटाफट फटाफट सापो, नींद खुली यार, इतनी रात में इतनी मेहनत मत किया करो, रात की मेहनत लोग अलग तरीके से देख लेते हैं। अच्छा इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें आई थिंक एक जगह मैंने देखा था क्वेश्चन ऐसा दे रखा था कि एल एन
मोड x अपॉन x इज इक्वल टू के। तो क्या पूछा सकता है आपका, फाइंड इंटरवल ऑफ के, फाइंड इंटरवल ऑफ के, फाइंड वैल्यू ऑफ के, या फाइंड वैल्यू ऑफ के, या इंटरवल बोलूं, इंटरवल ऑफ के फॉर विच इक्वेशन हैव, पहला क्या होगा, एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन, दूसरा क्या होगा आपका 1 सॉल्यूशन, और क्या बोलेगा सेकंड 2 सॉल्यूशंस। ऐसा पूछा जाता है ये, और ये क्वेश्चन पूरा पैराग्राफ में था, जहां से मैंने लिया था वहां से ये क्वेश्चन पूरा पैराग्राफ में था। तो पैराग्राफ में क्या करना था, पूरा प्लॉट करना था। सबसे पहले ग्राफ एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 3 का मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा, ये इंटरवल और ये पूरा इंटरवल। तो के की वैल्यू -1/e से लेके और 0 तक, और 0 से लेके आपका क्या 1/e तक, -0। सेकंड वाले में 1 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन में मतलब 1/e के बाद का और -1/e होता है। 2 सॉल्यूशन में जनरली बच्चे गलती करते हैं। 2 सॉल्यूशन में क्या होगा आपका 0 और एक ये भी होगा। ये वैसे इवन नंबर है लेकिन एग्जैक्टली 2 तो है ही ना, सेम सेम है। तो कौन सा आएगा, इसमें 3 पॉइंट आ जाएंगे, 0 और आपका क्या जाएगा ई और -e। 0 लोग मिस कर जाते हैं यूजुअली, ये गड़बड़ ना करना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें लिख लो ये, क्योंकि जहां से मैंने लिया था वहां पे पूरा पैराग्राफ ही था, 3 क्वेश्चन थे, और इनके आईटी में आया तो ऐसा क्वेश्चन पैराग्राफ में पूछा जा सकता है। उसमें कई कंसेप्ट पूछ लेगा, मतलब एओडी भी हो जाएगा, ग्राफ्स का भी हो जाएगा, सही चीज होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कुछ, नियंता ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रही? ये वाला क्या 1/e और -1/e, हाँ के की, हाँ तो 1/e और -1/e, के मतलब y है ना, हाँ तो मतलब वो तो तुम्हें आंसर निकालना है ना। हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, के मतलब y है, के मतलब y है, के तो y है ना। चलो मतलब 3 वैल्यूज है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और दे दूं थोड़ा सा, जिसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन छोड़ो, और देता हूँ थोड़ा सा। सिमेट्री वाले ऐसे 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 करके वो बने थे, वो वाले दूं क्या, इस टाइप के जो क्यूबिकेशन के बड़े अजीब से तुम लोगों ने इस टाइप के कुछ ग्राफ्स बनाए थे ऐसे वाले, वो वाले दूं क्या एक आध है एग्जाम में? नहीं आएगा नहीं, लेकिन फिर भी तुम चाहिए तो, नहीं वो तो अलग चीज है। चलो एक एक वो नहीं, पहले इजी क्वेश्चन देता हूँ। फाइंड रेंज, फाइंड रेंज ऑफ, फाइंड रेंज ऑफ, फाइंड रेंज ऑफ, नहीं नहीं क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है उसका, लेकिन बुक्स में दिया जाता है वो। फाइंड रेंज ऑफ, उस दिन हम लोगों ने ध्येय को बड़ा मिस किया था। फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू a की पावर x अपॉन x प्लस 2 एंड ऑल्सो प्लॉट द ग्राफ, एंड ऑल्सो प्लॉट इट्स ग्राफ। रेंज, अरे समझ जाओ रे, हाँ देख अब ठीक है, अब समझ जाए कि नहीं समझा, जब अब समझ जाए उस टाइम क्यों नहीं समझा। कमाल करते हो पांडे जी। अच्छा नाम चेंज करना पड़ेगा। गर्मी लग रही है, थोड़ा सा करो। सबसे पहले क्या चेक करनी इसकी डोमेन। तो y इज इक्वल टू ए की पावर x अपॉन x प्लस 2। तो डोमेन चेक करूंगा, तो डोमेन क्या आ जाएगी आपकी, x शुड नॉट इक्वल टू माइनस, तो मतलब ऑल रियल वैल्यूज -2, मतलब आपका क्या डिसकंटिन्यूस हो गया यहाँ पे, डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -2, मतलब उसके इमीडिएट नेबरहुड पे वैल्यू, तो एक वैल्यू प्लस इनफिनिटी की -इनफिनिटी, मतलब रेंज तो डेफिनेटली आपकी -इनफिनिटी से +इनफिनिटी, रेंज वाला क्वेश्चन तो खत्म हो जाएगा उधर से।
लेकिन बीच में आपको चेक करना पड़ेगा, सिमेट्री नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। पहली चीज। दूसरी चीज, पहला रेंज आ गया। दूसरी चीज क्या करता हूं, आपका रूट्स निकाल लेता हूं। चलो रूट्स निकाल, तो y इज टू 0, तो मतलब e की पावर x अपॉन x प्लस 2 इज टू 0। तो मतलब ये क्या जाएगा, e की पावर x इज टू 0 कभी होगा नहीं, मतलब नो रूट्स। नो रूट्स का मतलब ये जो ग्राफ होगा x एक्सेस को कभी भी टच कट नहीं करेगा। ये ग्राफ होगा आपका x एक्सेस को कभी भी कट नहीं करेगा। तो मतलब ये ग्राफ ऊपर ऊपर बनेगा, या हो सकता है नीचे भी बन सकता है, क्योंकि माइनस इनफिनिटी जा रहा है तो नीचे भी बन सकता है। अब डोमेन पे निकाल लिया सारी चीज में। अब मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स निकालूंगा तो इसका डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो क्या जाएगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और क्या जाएगा आपका x प्लस 2 इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x इंटू 1 प्लस 0। तो क्या जाएगा e की पावर x प्लस 2 e की पावर x माइनस e की पावर x अपॉन x प्लस 2। तो क्या जाएगा आपका e की पावर x भी तो आएगा ना इंटू x, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यही बनेगा। तो क्या करूं आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या कर दूं 0। तो मतलब मैं बोल सकता हूं e की पावर x अपॉन x प्लस 1, तो ये तो 0 होगा नहीं, ये भी 0 होगा नहीं, तो मतलब x इज टू माइनस 1 आपका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट हुआ। तो मुझे उस केस में क्या करना, बिहेवियर चेक कर लूँ। x इज टू माइनस 1 पे वैल्यू देखूंगा, x इज टू माइनस 1 पे वैल्यू कहाँ जाएगी रे, ये 0 हो रहा है, तो 0 उसके माइनस 1 के बाद आपकी वैल्यू क्या रहेगी, आपकी पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव। मतलब ये इंटरवल ऑफ डिक्रीज, इंटरवल ऑफ इंक्रीज, इंटरवल ऑफ डिक्रीज से इंक्रीज, मतलब x इज टू माइनस 1 पे क्या आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और मैक्सिमा। हाँ, अब एक्सट्रीम निकालना पड़ेगा। x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 1/2, मतलब 0 पे वैल्यू y की वैल्यू क्या जाएगी 1/2 भी आएगी। मतलब ये 0 पे भी देख लो, मैंने क्या बोला, जहां पे x एक्सेस और y एक्सेस कट करे वो पॉइंट भी निकालने, ठीक है। तो वो सारी चीज हो गई। अब मुझे क्या करनी, लिमिट, तो एट x इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, तो y इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e की पावर x अपॉन x प्लस 2। तो ये क्या जाएगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा है, e की पावर x डोमिनेट कर रहा है, तो आंसर अपने हिसाब से ले जाएगा, या फिर एल स्प्लिट लगाओगे e की पावर x अपॉन 1 बन जाएगा, तो आपका इन्फिनिटी जाएगा। और एट x इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी पे, x इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी पे लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी पे e की पावर माइनस x अपॉन x प्लस 2, ए की पावर x क्या जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 0 को अप्रोच करेगा अपॉन इन्फिनिटी को, तो वैल्यू कि आपका 0 को अप्रोच करेगा। और रुको जाओ, ये माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगा, ठीक है। अब मुझे और कहाँ पे निकालनी है, x इज टू माइनस 1 पे, तो f ऑफ माइनस 1 की वैल्यू क्या जाएगी, ए की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 2, तो क्या जाएगा 1 अपॉन ई। तो मतलब ये आपका क्या लोकल मिनिमा वाला पॉइंट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, x इज टू माइनस 2 पे डिसकंटिन्यूस है, तो मैं क्या करूं, x इज टू माइनस 2 पे भी चेक करूंगा। तो लिमिट एट x इज टू माइनस 2, तो लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 2 पॉजिटिव e की पावर x अपॉन x प्लस 2। तो माइनस 2 पे ये तो को जाएगा फाइनाइट को, ये तो जाएगा आपका फाइनाइट को, और ये आपका क्या जाएगा आपका ये x इक्वल्स टू माइनस 2 है ना, कौन सा पॉइंट था वो, -2 था, तो -2 पॉजिटिव, मतलब ये आपका क्या जाएगा फाइनाइट अपॉन प्लस इन्फिनिटी, नहीं सॉरी फाइनाइट अपॉन प्लस 0 को अप्रोच करेगा, मतलब प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है। और लिमिट x अप्रोचेस टू -2 नेगेटिव e की पावर x अपॉन x प्लस 2, ये क्या आपका फाइनाइट अपॉन ये 0 को नेगेटिव से जा रहा है, मतलब माइनस इन्फिनिटी। तो ये सारे पॉइंट्स के बेसिस पे निकाल लेते हैं, अपने ग्राफ निकालते हैं। तो रूट्स कोई आ नहीं रहा, मतलब कट नहीं करेगा। x इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू आपकी क्या है 2 आ रही है, उन सारे बेसिस पे ग्राफ बनाते हैं। प्लॉट कर दिया, दिखाओ, सही है तुम्हारा, सबने ऐसे किया, वेरी गुड। रेंज निकालना तो ग्राफ भी तो प्लॉट करना था, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहली चीज इन्फिनिटी x एक्सेस और y एक्सेस, कहाँ पे आपका x इक्वल्स टू -2 पे नोट डिफाइन है, तो x इक्वल्स टू -2 पे नोट डिफाइन मतलब डॉटेड लाइन,
हाँ, x इज टू 0 पे y की वैल्यू क्या आपका 0,2 और कौन सा लोकल मिनिमा का पॉइंट कौन सा है -1, -1 पे वैल्यू क्या आपकी 1/e, मतलब -1 पे x इज टू -1 पे और ये 1/e, 1/e। तो कुछ कर इधर से अच्छा नहीं बना फोटो, चलेगी इधर 1/e कर देता हूँ। ऐसा हो गया, कर्व भी नहीं बना, बना लेना मतलब रफली है। और माइनस इन्फिनिटी पे क्या जा रहा है, 0 को नेगेटिव से जा रहा है, मतलब यहाँ पे ऐसा हो, और यहाँ पे भी तो एक होगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा तो होगा, या फिर कैसे जाएगा, कुछ नहीं है तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 की तरफ मतलब कुछ ऐसा चला जाएगा। ये ग्राफ यही है सबका। अब ऐसे केस में क्या आईआईटी में क्या पूछ सकता है, ग्राफ में ये पूछ सकता है इंटरवल ऑफ इंक्रीज, इंटरवल ऑफ डिक्रीज, या ऐसा कुछ भी कुछ पूछा जा सकता है। हाँ वो तो नहीं, मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है, ग्राफ के बेसिस पे एनालाइज करा सकता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऐसा करके। मैं इसके ऊपर इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन टाइप के कर्व स्केच पे। पूरा पीरियड में देने का रीजन यही है। नहीं, ये फंक्शंस में ऐसे थोड़ी बनते हैं, फंक्शन में तो बेसिक्स होते हैं, फंक्शन में तो बेसिक होते हैं, एडवांस के क्वेश्चन में तो कुछ भी आ सकता है। एक वो क्वेश्चन में बोल देता हूँ जो प्लॉट करने के बोल रहा था, y इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, ये प्लॉट करना आसान ही है, ज्यादा टफ नहीं है। हाँ होमवर्क है, ये घर पे करना, टाइम नहीं है इसलिए मैं आगे होम करता हूँ। इसी टाइप का आता है, आप पुराने ईयर के पेपर उठा के देखो पता चलेगा। आई थिंक इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, देखो डोमेन इसकी क्या 4 से इन्फिनिटी। हाँ सुनाई, मेरे को सुनाई नहीं दिया, नहीं बता रहा। लिख लिया। अच्छा वो मैंने बता दिया था ना, एक्सट्रीम पॉइंट वाला, जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यदि एक्सट्रीम पॉइंट होगा तो वो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं होगा, वो सारी चीज में बता दिया था ना। हाँ ठीक है, वो पॉइंट एक गलत हो गया था वो, ठीक है। नेक्स्ट, डोमेन रेंज निकालने की एक ट्रिक, मोड वाला मैंने बता चुका हूं, लर्न एज ए ट्रिक। मान लो एफ एक्स इजिकल्स टू ऐसा दे दिया, एक्स माइनस ए की पावर मोड की पावर m प्लस एक्स माइनस बी की पावर n, तो मैं बोल सकता हूं मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज एट एक्स इजिकल्स टू ए प्लस बी बाई 2। वेरीफाई करके देखना है, मैंने वेरीफाई करवा दिया था नहीं ये वाला, दोनों इक्वल हो या इक्वल नहीं हो, कुछ भी हो। मैं इवन में भी चेक करोगे, इवन में भी यही बनेगा, आप देखोगे ना, लेकिन इवन में भी चेक करोगे ना तो ये होगा। आप ट्राई करना, इसलिए मैंने बोला चेक करना है इवन पे आप चेक करना। होमवर्क पहला, रेंज ऑफ, देखो उसका रीजन मैं बताता हूं, मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 3 की पावर 5 प्लस x माइनस 5 की पावर 7, या 3 कर देता हूं। क्या हुआ, टूट गया क्या? ठीक है, तो अब लॉजिक मैं बताऊंगा ना, मतलब ये जो ट्रिक है ना, ऐसे नहीं है कि मतलब ट्रिक की तरह अपन यूज करेंगे, लॉजिक ही अपन रखेंगे। तो अच्छा ये निकल गया भाई साहब, ये जुगाड़ किया हुआ था यहाँ पे, भगवान। जब तक तुम कहोगे। हाँ अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, इसका जो मिनिमम वैल्यू, मैं बोलूं मिनिमम वैल्यू एट कहा जाएगी, x इज इक्वल टू 3 प्लस 5/2, मतलब आपका क्या है 4, तो y मिनिमम की वैल्यू क्या जाएगी डायरेक्टली 4 माइनस 1 की पावर 5 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 5 की पावर 3।
तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 1 माइनस 1 ही आएगा, 2 आएगी, 0 कहाँ से आएगी, मोड। अरे मोड है मेरे भाई, खा जा, मारो। हाँ एक ही बात है। दूसरा था y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2 प्लस मोड ऑफ x माइनस 3। याद है इस केस में इसका ग्राफ बनाया था। इसकी बोलूंगा y इज इक्वल टू, इसकी मिनिमम बोलूंगा मिनिमम एट y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 3। तो मैं बोल सकता हूँ आपका 6/3 मतलब आपका क्या है 2। तो y मिनिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस 1 का मोड प्लस 2 माइनस 2 का मोड प्लस 2 माइनस 3 का मोड। तो क्या जाएगी 1 प्लस 0 प्लस 1 मतलब 2। याद है ये क्यों बनेगा, इसके इसमें ग्राफ हमने देखे थे, याद है ना, वो कुछ ऐसा आ रहा था, सिमेट्री थी। 2 वाले में तो सिमेट्री होती, 2 वाला होता है ना ये, उसमें सिमेट्री कुछ ऐसी होती है। ये किसका होता था, मोड ऑफ x माइनस ए प्लस मोड ऑफ x माइनस बी। और 3 वाले में सिमेट्री, ये सिमेट्री थी, ये मोड ऑफ x माइनस ए प्लस मोड ऑफ x माइनस बी प्लस मोड ऑफ x माइनस सी। और क्लियरली ये जो पॉइंट है ये आपका क्या, सिमेट्री टाइप से कुछ ऐसा बनता है, हमेशा हमेशा ऐसा बनता है, तो उसी रीजन से आता है। तो उसको एज ए लर्न रिजल्ट की तरह लर्न कर लेना ये सारी चीज़ों में। अब इवन में आप प्रूफ करोगे, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, ट्राई करना। ये आप क्या करो, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 की पावर 2 और मोड ऑफ x माइनस 3 की पावर 3। तो देखो इस केस में भी सेम ही रहेगा, क्योंकि मोड हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, इवन पावर है, ओड पावर हो, हमेशा पॉजिटिव में तो जाएगा, तो सेम रहेगा। इवन पावर हो, ओड पावर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मिड पॉइंट रख के 1 आ रहा है, तो इससे वो मिनिमम आ रहा है। 1 आ रहा है मतलब मिड पॉइंट आ रहा है, ऐसा कुछ कर, 5 करके देख। मैंने ये बोला चेक करके देखो इसमें। इसको मैं दूसरे लॉजिक से प्रूव करता हूँ, इसको मैं प्रूव करता हूँ, तुम जो बोल रही हो ना उसको मैं प्रूव कर देता हूँ। वेरीफाई कर ही लेते हैं अपन, आएगा कि नहीं आएगा। हाँ जाओ, क्या बोर हो गए हो क्या आज के लेक्चर में, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है। y इज इक्वल टू क्या है, कौन सा था, की पावर, बस इतना। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, इतना तो आपको पता है कि मिनिमम वैल्यू क्या इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट पे आएगी, तो मतलब मिनिमम लाइज बिटवीन 1 से लेके 3, और 1 से 3 के बीच में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, तो y की वैल्यू क्या जाएगी, x माइनस 5 की होल क्यूब माइनस x माइनस 1। तो 4 क्या रखूँ, 4 मैक्सिमा और मिनिमा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या कर दो आपका 0, तो क्या कर दूंगा आपका 3, कहाँ पे 1 और 5, तो पॉजिटिव रहेगा, उल्टा कर दिया क्या, तो माइनस और ये पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो लो यहाँ पे क्या जाएगा, ये मैं बोलूँ तो -3 इंटू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0। तो बोल सकता हूँ -3 इंटू आपका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस 1। तो क्या जाएगा आपका, बन जाएगा -3x स्क्वायर प्लस 30x और -70 ये प्लस 74 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा, हाँ -74। अब चेक कर लो उसके ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसकी वर्टेक्स पे होगा, इसकी वर्टेक्स चेक करो, तो आंसर 4 आएगा, जबकि मिड पॉइंट देने से 3 रखा तो आंसर 9 है। चेक करो। तो 4 है। देखो लॉजिक तो मैंने बता दिया था, लॉजिक तो आपको बताया था, लेकिन ये ट्रिक काम करती है इतना मुझे पता है। चेक करो, चेक करो,
रख के देख लो और साई रख के देख लो, अलग है। मिड पॉइंट रख दिया, आपका क्या है 3, हाँ, और इसका अब तो देखोगे इसका आपका क्या -b/2 है पे। फिर से साई रख दो, पता चल जाएगा। इनिशियल इक्वेशन में रख करके देखो ना, चेक करके देखो, फाइनल वैल्यू सेम आएगी, फाइनल वैल्यू सेम, रख के देख, रख के देख। ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। तो ये dy/dx = 0, ये 0 कर दूं, इसके रूट्स फाइंड करूं तो 3x² - 30x + 74 = 0। फैक्टराइज आ रहे इसके, फैक्टराइज करो। डी तो डी इसकी निकालूंगा, डी नेगेटिव हो रहा है, डी नेगेटिव मतलब नो रियल रूट, तो मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है। यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ट्रिक तो काम करती थी। ये सब रहने दो, तो डिफरेंशिएट नहीं तो, करना, सिर्फ तो अच्छा अच्छा ये करके देख लेते हैं, इवन पावर पे तो अप्लीकेबल है, इवन पावर, लेकिन m और n इक्वल हो उसी पे हो नहीं। मैंने प्रूफ करवाया था ना, प्रूफ किसके ऊपर कराया था मैंने, इवन पावर इक्वल पावर ली थी या दूसरे पे ली थी, प्रूफ देखो। अच्छा इक्वल पावर पे कराया था प्रूफ। यार ये तो काम करता था, नहीं 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 ये काम करता था, मुझे ध्यान है ये काम करता था। इक्वल पावर ली थी क्या? ओके इक्वल पावर ली थी, तो एक काम करो फिर चेंज कर लो, ये m और m के लिए ले लो, अब तो ठीक है भाई। इसको मैं वेरीफाई करके मैं बताऊंगा कल, क्योंकि मुझे लगता है ये काम करता है। ले पर अब आप भी करना घर पे, घर में आप, कोई बात नहीं, ठीक है। अब घर पे एक बार आराम से सोचेंगे, शांति से, शांति से सोचना आप लोग भी, मैं भी सोचता हूँ, ठीक है। इक्वल 5 और 5, ठीक है। अब कर दो 5 और 5 इक्वल पावर कर दो, अभी के लिए इक्वल पावर कर दो, वेरीफाई करेंगे अपन। गिरा दे, इतना गुस्सा नहीं नहीं, वो नियंता नहीं है, वो अच्छी बच्ची है, सीधी बच्ची है। चलो अब आगे पढ़ते हैं, आज बहुत हो गया मस्ती, आज पढ़ा भी नहीं की। हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं, नहीं गलत तो नहीं पढ़ेंगे, डोंट वरी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मास्टर पढ़ाने के बाद गलत पढ़ा के ऐसा जी लेगा सारी जिंदगी सुकून से। गलत नहीं बताओ सारी चीज में, देखो अपना सीधे से, कई बार ठीक है, जरूरी नहीं कि सारी चीजें सबको पता हो, कुछ चीजें कई बार हो जाती है, उल्टी सीधी हो जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि गलती सुधारनी इंपॉर्टेंट होती है। तो यूजुअली आओ, नींद से फिर से जगाता हूँ, खड़े हो जाओ, आजा 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 शाबाश, नहीं नहीं आओ आओ आओ, नींद से जगाने का मेरे को दूसरा तरीका होता है, सॉरी करना पाप नहीं है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, एक अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट अल्टरनेट नो अल्टरनेट alternate method to find maxima or minima, alternate method to find maxima and minima, alternate method to find maxima and minima।
तो इस मेथड का नाम है nth डेरिवेटिव मेथड। आपके स्कूल में पढ़ा जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड एनसीईआरटी में, क्योंकि वहां पे सेकंड ऑर्डर तक ही आपकी इक्वेशन पूछ जाएगी, क्यूबिक तक पूछ जाएगी, लेकिन अपन nth कर लेते हैं। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे आपका क्या है एफ डैश एक्स को सोल्व करना, उसके मैंने ये बोला ज्यादातर क्वेश्चन में अपन को क्या करना है एफ डैश एक्स का साइन देखना है ज्यादातर क्वेश्चन में। लेकिन मान लो एफ डैश एक्स आपकी मान लो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन आ गई, क्यूबिक एफ डैश एक्स क्यूबिक आ गया, बाइक्वाड्रेटिक आ गया, जिसका फैक्टराइज करना अपने लिए इजी ना है, तो उस केस में ये मेथड आपका क्या है लेंथी पड़ सकता है। तो एक एज ए अल्टरनेटिव अपन ले लेते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव पे। लिख लो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में मैं लिखवा देता हूँ, वर्डिंग्स लिखवा देता हूँ। लेट कहां पे चेक करूंगा, कोई फंक्शन दे रखा है मुझे, उसकी nth ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए मतलब इनडायरेक्टली फिजिक्स में पढ़ा तुम लोगों ने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए क्या मेथड होता है आपका एफ डैश अल्फा इक्वल्स टू 0। तो उससे क्या करूंगा आपका क्रिटिकल पॉइंट निकाल दूंगा, क्रिटिकल पॉइंट मतलब या फिर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लूंगा। अब उन सारे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे हम लोग क्या करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते थे, याद है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आती थी, मतलब क्या आता था मिनिमा, और नेगेटिव आती थी मैक्सिमम। लेकिन मान लो आपका क्या फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करूँ तो वो आपका क्या रूल काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने तो वो सिर्फ सेकंड ऑर्डर के लिए पढ़ा, लेकिन फिफ्थ ऑर्डर और सिक्स ऑर्डर पे ऐसा आता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए मैं लिख लो nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, लिख लो nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, लिख लिया nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। लेट f डैश अल्फा इज इक्वल्स टू 0। लेट f डैश अल्फा इज इक्वल्स टू 0 मतलब अल्फा x इज इक्वल्स टू अल्फा क्या हो जाएगा आपका इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या क्रिटिकल पॉइंट। f dash alpha is equals to 0 that means x is equals to alpha is the point of observation या फिर critical point। we need to check whether point of local maxima minima or none। we need to check whether point of local maxima minima or none exist at x equals to alpha। we need to check whether point of local maxima minima or none exist at x equals to alpha। तो इसके लिए क्या मेथड होता है देन फाइंड, इसके लिए क्या करना पड़ेगा फाइंड f डबल डैश अल्फा, f ट्रिपल डैश अल्फा, f फोर डैश अल्फा एंड सो ऑन f डैश n अल्फा until नॉन जीरो वैल्यू इज ऑब्टेन। मतलब जब तक मुझे डेरिवेटिव करता रहना है, जब तक उसकी वैल्यू आपकी क्या है वो ना आए, मतलब नॉन जीरो ना आए, जब तक मुझे डेरिवेटिव करता रहना डिफरेंशिएट करता रहना है, जब तक उसकी वैल्यू आपकी क्या है नॉन जीरो ना आए। नॉन जीरो मतलब जैसे मान लिया x की पावर 5 दे दिया, तो x की पावर 5 का मैं क्या करूँ f डैश x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4x, 5x की पावर 4, फिर 20x क्यूब, फिर 60x स्क्वायर, फिर आपका क्या जाएगा 120x, फिर आपका क्या है 120। तो ये आपका क्या फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है f n x, f n 0 इज इक्वल्स टू 120 ऐसा है। मतलब मुझे कहाँ तक करना है फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब जहां तक नॉन जीरो है, जहां तक नॉन जीरो है। तो मैं क्या बोल देता हूँ लेट दिस इज इक्वल टू yn का मतलब क्या हो जाएगा yn का मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑब्जर्व करना है, तो मैं क्या करूंगा इसमें केस में क्या इफ n इज इक्वल्स टू ओड, इफ n इज इक्वल्स टू ओड देन क्या बोलूंगा देन x इज इक्वल्स टू अल्फा इज ए पॉइंट ऑफ, कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपका नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। चेक करो x की पावर 5 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, अभी करवाया था। सेकंड केस इफ n इज इक्वल्स टू even then x is equals to alpha is a point of local maxima or minima depends on value, depends on value। और ये वैल्यू कैसी होगी सेकंड ऑर्डर के लिए होगी। तो मैं क्या करूंगा आपका इफ
इफ वाई डैश एन अल्फा इज पॉजिटिव, तो उस केस में क्या जाएगा आपका उल्टा, याद है ना डबल डेरिवेटिव में पॉजिटिव, तो उसमें क्या आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, और मैं क्या बोलूंगा इफ वाई डैश एन अल्फा इज इक्वल्स टू नेगेटिव, मतलब नाम का उल्टा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सेम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जैसा ही तो है, सेम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जैसा ही है, लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ये थी कि 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन बाकी नहीं। चेक करो क्या रूल अप्लीकेबल है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 5, आपको पता है इसका ग्राफ कैसा होता है, वेरीफाई करते हैं, ये वेरीफाई कर रहे हैं अपन लोग रिजल्ट। ये ग्राफ ऐसा है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करूंगा तो क्या जाएगा आपका 4 एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 4 इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स इज इक्वल्स टू 0 आपका क्या आएगा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मुझे इसके ऊपर निकालना है, तो मैं क्या करूँ एफ डबल डैश एक्स निकालूंगा 20 एक्स क्यूब, एफ ट्रिपल डैश एक्स 60 एक्स स्क्वायर, एफ 4 डैश एक्स 120 एक्स, और एफ 5 डैश मतलब वाई 5 एक्स इज इक्वल्स टू क्या जाएगा 120, तो मतलब वाई 5 जीरो इज इक्वल्स टू आपका क्या है पॉजिटिव, मतलब ये नॉन जीरो आ रहा है, नॉन जीरो। अब 5 मतलब ओड है, ओड का मतलब क्या है नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ये बोला, और आपको पता है नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम है। दूसरा एग्जांपल और लिख सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 6, आपको पता है एक्स की पावर 6 ऐसा होता है, तो लोकल मिनिमा आना चाहिए, ग्राफ से वेरीफाई करके देखो। तो मैं क्या करूँ dy बाई डी एक्स इजिकल्स टू क्या कर दिया आपका 0 कर दिया, तो क्या जाएगा 6 एक्स की पावर 5 इजिकल्स टू 0, मतलब एक्स इजिकल्स टू 0 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या करो निकालोगे, तो y 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 720, विच इज आपका क्या है आपका पॉजिटिव, तो मतलब हाँ लोकल मिनिमा। तो वेरीफाई कर लिया अपन ने, अपना रूल आपका सही है, लिख लो। लेकिन एनसीईआरटी में एक चीज याद रखो, वैसे एनसीईआरटी तुम्हें सब्जेक्टिव नहीं देनी, मान लो यदि एनसीईआरटी सब्जेक्टिव होती है, इस ये शायद रूल दिया है ना कि आपका सेकंड टर्म सब्जेक्टिव हो सकती है, सर उसमें ये नहीं आएगा क्या 50% आएगा। हाँ तो उसमें मान लो यदि ऐसा है तो वहां पे आप ग्राफ ये साइन वाला मेथड आप नहीं लगा सकते, स्कूल में वो मानते नहीं है, उसके में आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव यही लगा के करना पड़ेगा, ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स देना नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। एफ डैश एन अल्फा प्रिंटिंग एरर कहाँ है बच्चा, कहाँ लिखा मैंने प्रिंटिंग एरर, एफ डैश एन अल्फा कहाँ लिखा, हाँ अरे प्रिंटिंग मिस्टेक समझ जाओ, हाँ बच्चे। लेकिन अभी इससे ये मत चला कि सपोज जब तक 0 के सिवा कुछ नहीं आता, 0 नहीं, एफ डैश अल्फा इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 उससे निकालूंगा ना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एफ डैश एक्स से, एफ डैश एक्स को 0 रखूंगा, उससे मैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालूंगा, 1 2 3 आ गया तो उन पे चेक करूंगा मैं, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2, हाँ तो 1 पे चेक करो, 1 पे चेक करो। एक काम करो थोड़ा सा रुक एक मिनट, थोड़ा पहले नोट करो, एक क्वेश्चन करते हैं, अरे रुक जा मेरे भाई, एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद तुम्हारे ज्यादा डाउट क्लियर हो जाएंगे, लिख लो पहले, लिख लिया। जैसे एग्जाम्पल फाइंड मैक्सिमा, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फॉर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एग्जाम्पल तुम्हें समझाने के लिए दे रहा हूं, ये एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करते हैं, एग्जांपल है ये, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या करूँ 3 कॉमन ले लिया, तो आपका क्या x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, यही आ रहा है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं की, तो क्या जाएगा आपका ये 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो देखो एक तो मेथड, तो आपका मेथड 1 तो आप ग्राफ से कर दोगे, एक्स इक्वल्स टू 2 पे, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो मतलब आपका क्या नो चेंज इन साइन,
नो चेंज इन साइन का मतलब आपका क्या है, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो इस केस में इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब इस केस में मैं मेथड 2 से करता हूं, ये हम लोग वैसे करेंगे प्रॉपर, पर मैं वो वेरीफाई कर देता हूँ सेम करवाने के लिए जो तुम्हारा। अब अपन ने क्या किया, एफ डैश एल्फा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करूंगा, तो क्या है आपका 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो मतलब x इज इक्वल्स टू 2 क्या होगा आपका, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ, अब इस केस में मैं क्या करूँ, एफ डबल डैश एक्स करूंगा। एफ डैश डबल डैश क्या जाएगा आपका 6x माइनस, इसे देखूंगा 12। अब एफ डबल डैश रुक जाओ, 2 की वैल्यू रखूंगा, 12 माइनस 12 मतलब आपका क्या है 0 आ रहा है। तो मतलब 0 आ रहा है तो मुझे आगे और करना पड़ेगा, 0 आ रहा है तो मुझे आगे और करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं क्या करूँ, एफ ट्रिपल डैश एक्स, तो क्या जाएगा 6, मतलब ये आपका क्या है नॉन जीरो आ गया। तो मैं क्या करूँ, एफ ट्रिपल डैश 2 इज नॉन जीरो। तो मैं क्या करूँ, ऑर्डर चेक करूँ। अब ऑर्डर क्या है आपका, इसका आपका क्या है 3, मतलब आपका क्या है नीदर मैक्सिमा मोर मिनिमा। अब क्लियर है? हाँ हाँ, जीरो नहीं, जहां तक नॉन जीरो आता है वहां तक चलो। ये अगेन लकीली ये सेम पैटर्न का हो गया, एक नंबर की टर्म्स में हो गया। हाँ वो क्या पूछना, मैं समझ नहीं रहा हूँ तुम्हारा। हाँ हाँ, नहीं तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अलग होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एफ डबल डैश अल्फा 0 नहीं होता है, एफ डबल डैश अल्फा का साइन चेंज हो रहा है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अभी पढ़ा नहीं है ना तुमने। एफ डैश एफ डबल डैश साइन चेंज कर रहा होता है, मतलब एफ एक्स इंक्रीजिंग होता है, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग होता है, तो वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग होता है तो आपका क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ये नहीं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू अपना साइन चेंज कर रहा होता है। उसके लिए जैसे एफ डैश निकालते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालते हैं, तो इंक्रीजिंग के लिए सबसे पहले एफ डैश एक्स टू 0 करके पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालते थे, फिर उस पॉइंट पे उसका साइन देखते थे, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव। तो वैसे ही चीज क्या करते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकाल के 0 करते, पॉइंट निकालते, फिर उसका साइन ऑब्जर्व करूंगा, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव। हाँ हाँ, अब निकालोगे देखो। नहीं, मैंने तो किसी में भी नहीं करवाया, मैंने ऐसा किसी में भी नहीं करवाया था, आपने अपनी तरफ से कुछ किया होगा। वो पॉइंट निकालना मैंने किसी में भी नहीं कराया अभी तक वो चीजें। नहीं गलत पढ़ाया जा रहा मेरे भाई, उल्टा सीधा मत सोचो। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पढ़ाया ही नहीं मैंने अभी, मैंने सिर्फ हिंट दी है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू क्या होता है, आपका 0 होता है, साइन चेंज होता है। x e की पावर x में -2 पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, हाँ तो उधर f डबल डैश ऑफ -2 0 ही है और उधर साइन चेंज होता है। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, सुन लो मेरे भाई, मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पढ़ा है नहीं, मैंने सिर्फ बोला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए सिर्फ डी टू बाई डबल डेरिवेटिव 0 होता है और उसके बाद साइन चेंज होता है। मैंने वो चीज तो बताई नहीं, क्योंकि मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अभी तक पढ़ाया ही नहीं है। तुम अपनी तरफ से अपना एजम्पशन बना के बैठ गए हो कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू 0 है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, लेकिन वो डी टू वाई बाई डी एक्स टू 0 होता है, वो टेस्टिंग होती है, देन उसके बाद आगे मेथड और होता है जो कि मैं पढ़ाऊंगा। मैंने अभी तक जब भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ हर बार यही यूज स्टेटमेंट यूज किया ना। अरे अभी नहीं किया मेरे भाई, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। टाइम नहीं हुआ अभी, रुको क्वेश्चन करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब इसके क्वेश्चन में बताते हो कहाँ पे जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो क्वेश्चन नहीं निकालो,